नमः शिवाय। एक परिवार में दो सदस्य थे, रामू और गीता। दोनों पति पत्नी थे। दोनों में बहुत बड़ा प्रेम था। कुछ दिन के बाद उसके घर में एक बच्चा जन्म लिया। बच्चा को जन्म लेते ही घर में खुशियां छा गया। वे दोनों और भी खुश रहने लगे। लेकिन जब बच्चा छोटा ही था, उसी समय रामू की पत्नी की तबीयत खराब हो गया। उसका बीमारी बढ़ता गया। गरीबी होने के कारण, पैसा नहीं रहने के कारण वह ठीक नहीं हो पाई और उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद रामू अकेला सा रह रहा था। उसे मन नहीं लग रहा था। उसका बच्चा का पालन पोषण करने वाला की कमी था। रामू जब कमाने के लिए बाहर जाता तो घर में बच्चा को देखने वाला कोई नहीं था। यही सोचकर रामू ने दूसरा शादी करना चाहा, लेकिन कोई लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। कई दिनों के बाद एक लड़की रामू से शादी करने के लिए तैयार हुई, लेकिन समस्या यह था कि उस लड़की का एक हाथ नहीं था। किसी दुर्घटना में उसका एक हाथ घायल हो गया था, जिसके कारण डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया था। रामू क्या करता? अपने बच्चा के पालन पोषण के लिए उस लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत संस्कारी थी। वह शिव गुरु की पूजा करती थी, यानी शिव चर्चा करती थी। वह अपने सौतेला बेटा को सौतेला बेटा की तरह नहीं, अपने पुत्र की तरह मानती थी। उसे नहाना खाना सब कुछ का बहुत ध्यान रखती थी। उसका परिवार गरीब था, परंतु हंसी खुशी से समय बीत रहा था। बच्चा जब बड़ा होने लगा तो पति पत्नी दोनों ने मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर से बाहर भेज दिया। वह लड़का बाहर में पढ़ने लगा और उसका सारी खर्चा घर से जाता था। सावित्री शिव गुरु से हमेशा दया में यह मांगती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा ऑफिसर बने, वो बढ़िया सा नौकरी करे। गुरु की कृपा से ऐसा ही हुआ। उसका बेटा का नौकरी ऑफिसर में लग गया और बाहर में ही शादी कर लिया। वहीं पर मकान बनाकर वह बेटा रह रहा था। कई वर्षों से वो घर नहीं आया था। जब घर से रामू और सावित्री ने उसे बुलाते थे तो वह लड़का कोई न कोई बात टालकर वहीं रह जाता था। लेकिन होने को कौन टाल सकता। एक दिन रामू बाजार जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और रामू की मृत्यु हो गई। सावित्री घर में अकेली पड़ गई। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और ऐसा क्यों नहीं होता, जिसकी पति की मृत्यु हो जाए, बेटा घर ना आए, एक हाथ नहीं हो, तो इसके ऊपर पहाड़ न टूटे तो क्या टूटे। वह गरीब पागल की तरह रहने लगी। घर में खाने को अनाज नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, पीने के पानी दूसरों के घर से लाती थी। कहीं कहीं वह छोटा मोटा कुछ काम कर लेती, जिससे उसका पेट की आग बुझ जाता था। वह कहीं पड़ोस में शिव चर्चा में जाती भी थी तो लोग उसे भगा देते थे।
क्योंकि वह पागल जैसी फटा पुराना कपड़ा पहनी हुई रहती थी। लेकिन उसे शिव गुरु पर बहुत विश्वास था और वह हिम्मत ना हारी। एक दिन उसने यह निर्णय लिया कि क्यों ना अपने बेटे के पास चला जाए। यह सोचकर एक हाथ की गरीब सावित्री फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने बेटे के पास जाने लगी। उसका बेटा जिस मकान में रहता था उसके द्वार पर एक पहरेदार था। उसने सावित्री को अंदर जाने से मना कर दिया। सावित्री ने गुहार लगाई और अपना पूरा पता बताई तो वह पहरेदार ने सावित्री को अंदर जाने दिया। सावित्री जब घर के अंदर गई तो सबसे पहले उसकी बहू मिली, लेकिन वह पहचानती नहीं थी। इसलिए उसने अपने पति को बुलाई। पति के साथ साथ सावित्री के एक पोता था, वह भी आ गया। माँ को फटा पुराना कपड़ा देखकर सावित्री को माँ मानने से इनकार कर दिया। उसके बेटा ने सोचा कि कहीं मैं इसे अपने माँ के रूप में स्वीकार किया तो लोग मुझे ताना मारेंगे, मेरी शिकायत होगी। यह सोचकर उसे अपनाने से मना कर दिया। उसके बातों को सुनकर सावित्री अंदर ही अंदर रोती हुई वापस लौट गई। घर लौटने के बाद सावित्री ने शिव गुरु से गुहार लगाई कि हे शिव गुरु, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि मैं इतना गरीब हूँ। मेरा पति की मृत्यु हो गई, मेरा बेटा है जिस पर भरोसा था वह भी मुझे माँ मानने से इनकार कर दिया। जब वह मरने के लिए भी जाती थी तो गुरु के कृपा से वह मर भी नहीं पाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे शिव गुरु कह रहे हैं, बेटी हिम्मत रख, एक दिन तुम्हारा भी अच्छा समय आएगा। कुछ दिन के बाद अचानक उसके घर पर बेटा, बहू और पोता अच्छे अच्छे कपड़ा तथा मिठाई लेकर आया और माँ से माफ़ी मांगने लगा। बोला, माँ मुझसे भूल हो गई, आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया और मैं आपको अपनाने से मना कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनते ही सावित्री रोने लगी और पोते को गोद में उठा लिया। आखिर माँ तो माँ है, माँ का दिल सागर से भी गहरा है, वह माफ़ क्यों नहीं करती। सावित्री ने बेटा को माफ़ किया और पूरा गांव में निमंत्रण देकर शिव चर्चा करवाई। शिव चर्चा में सब लोग आए, धूमधाम से चर्चा किए और प्रसाद बांटी। उसके बाद बेटे ने सावित्री को भी अपने साथ लेकर चला गया और वहाँ खुशी खुशी पूरा परिवार एक होकर रहने लगे।